साथियों, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं मैं और इस वीडियो में आपको एनटीपीसी एग्जाम 19 अगस्त की तीनों शिफ्ट के आपके मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सभी दोस्त अपने कमेंट में अपना अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तभी जाके मैं आपके प्यार और सपोर्ट से जाके मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो आपको ला पाता हूँ। जैसे कि मैं वीडियो आपको ला चुका हूँ 19 अगस्त की तीनों शिफ्ट के आपके मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। कुछ मतलब है स्टूडेंट जो आप कमेंट करते हैं कि फेक हैं या कॉपी किए गए हैं, तो भाई दोस्तों फेक भी नहीं है और कॉपी भी नहीं, क्योंकि जो भी एग्जाम में आपके रियल क्वेश्चन आते हैं तो वो तो आपको कॉपी तो लगेंगे। अगर जो भी क्वेश्चन आपके रियल आएंगे वो तो सेम ही रहेंगे, तो कोई भी और यूट्यूब पर क्वेश्चन कराएंगे तो वो बच्चा वहाँ देख के आता है, फिर यहाँ देखेगा तो उनको सेम लगेंगे, तो बोलेगा इसकी ये कॉपी किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम वाले रियल क्वेश्चन है। आपको 100% शत प्रतिशत इस चैनल के माध्यम से आपको 100% रियल जानकारी अपडेट दी जाती है, कोई फेक नहीं दी जाती। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, इस चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस प्रकार का एनालिसिस आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी, तो आप जाके ज्वाइन कर लें, और ताकि आपको उसकी पीडीएफ्स एंड नोट्स आपको मिलती जाए और ऑल इंडिया की रेगुलर गवर्नमेंट जॉब आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपका एनटीपीसी एग्जाम 19 अगस्त तीनों सब्जेक्ट के मैथ्स क्लियर क्वेश्चन आपको आया है। कैसा क्वेश्चन आया है, किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, आप देख लेना। रेलवे का एक ही नियम रहता है, पहली शिफ्ट की पहले दिन में जो क्वेश्चन पूछ लिया वही लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक वही क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आपको फायदा रहने वाला है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ बार बार, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रथम 163 विषम प्राकृत संख्या को औसत ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 19 अगस्त का आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 100%। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जैसा कि इनका सॉल्व अच्छे से कराया है, इनको इस जे हर एक शिफ्ट में आया पूछा गया, ए19 में आया, जितने अभी तक हुए सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने इसको अच्छे से आसानी से मैं आपको समझा दिया, और इसमें भी आपको अच्छे से तीनों प्रकार का समझना होगा। तो इसके तीन टाइप क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका बनता है प्रथम सम संख्याओं का औसत बनता बताता है इसमें प्रथम सम संख्या, दूसरी प्रथम विषम संख्या। तीनों प्रकार के मैं आपको सॉल्व बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से। थर्ड, प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या। तीनों प्रकार मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। अगर पूछ लिया क्वेश्चन प्रथम सम संख्याओं का प्राकृत संख्या मतलब प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो भी आपकी n संख्या होगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगी। n+1 होगी, n+1 कर देना, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे पूछ लिया प्रथम विषम संख्या, तो प्रथम विषम संख्या अगर पूछ ली तो आपको जो आपकी n संख्या है वही आपका राइट आंसर हो जाएगी। और प्रथम प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या पे आपको करना क्या है, जो आपकी n संख्या +1/2 कर देना, तो आपकी प्रथम प्राकृत संख्या आपकी हो जाएगी। तो ऐसे आपको प्रकार का करना है। बाकी आपको क्वेश्चन पूछा गया प्रथम 163 विषम प्राकृत संख्या, तो आपको मैंने कहा दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा गया तो प्रथम विषम संख्या क्या आपको करना है, जो भी आपकी n संख्या है वही आपका राइट आंसर हो जाएगी। तो n संख्या आपकी 163 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार को आपके एग्जाम में करना है, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए और बी ने एक व्यवसाय में कुल 80,000 का निवेश किया, कुल लाभ 25,000 था, जिसमें से बी को 50,000 प्राप्त हुए। उनकी निवेशित पूंजी में क्या अंतर है। तो एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, ए और बी ने एक व्यवसाय में कुल 80,000 रुपये का निवेश किया, इसको अभी हटाओ। कुल लाभ 25,000 था, इसको भी अभी इग्नोर करो, जिसमें से बी को 50,000 प्राप्त हुए। तो इसको आप पकड़ो लाइन को, तो पहले आप मान को चलो, इसके पहले ए मान लो, ए मान लो बी लाभ, इन दोनों की लाभ की पूंजी निकाल लो आप पहले। तो ए का डायरेक्ट आपको दिया गया है 5,000, मतलब बी का सीधा सीधा लाभ 5,000 दिया गया है, और कुल लाभ दिया गया है। यानी जब बी का 5,000 लाभ होगा तो कुल लाभ में से बी का लाभ घटा देंगे तो ए का लाभ आ जाएगा। तो 25,000 में से कुल लाभ है 25,000, 25,000 में से 5,000 घटा दोगे तो ए का लाभ आ जाएगा, यानी 20,000 ए का लाभ है। इन दोनों का अपन फिर से ले लो, 3 जीरो काट लो, 3 जीरो यहाँ से काट लो, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो लाभ लाभ का रेशो आ गया इनका 4:5 का। 4:5 का इनका लाभ का रेशो आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर बोला है, तो ए और बी ने एक व्यवसाय में कुल 80,000 रुपये निवेश किए, यानी कुल कितने किए, 1 4 और 1 5, ठीक है दोस्तों। तो 80,000
80,000 की वैल्यू है 5 और क्वेश्चन पूछा है उनकी निवेशक पूंजी में क्या अंतर है? निवेशक पूंजी कितनी है? 11 है, ए निवेशक पूंजी है। तो 4 और 1 4 ए की निवेशक है 4, बी की 1, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 3 का। तो 3 की वैल्यू आपकी पूछी, तो आप आराम से काट लेते हो। 5 से काट लो, 16 पंचे 80, 16,000, 16 16 16 16 थी 48। तो ओवरऑल आपका 48,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे और आपका आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएँ। तो आपके दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपका 19 अगस्त में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.08 और 0.056 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? तो ये आपको दोस्तों एनटीपीसी एक क्वेश्चन आपको पूछा गया, हर एक सेट में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट रहता है कि आप हार्ड क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जो आप बोलने को दे देते हो और इजीली आप करा दीजिए। मैंने आपको इजी आपको कराने के लिए बोल दिया, हार्ड में आपको कराऊंगा आज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है और कोई भी बच्चा इग्नोर नहीं करेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी आप 2 क्वेश्चन आप मात खा जाओगे एग्जाम में। तो आप हर एक बच्चा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप जवाब दोगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 35, 76, 13, 15 से विभाजित करेगी? तो यानी आपको सीधे सीधा एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो आपको सीधे सीधे पहले ऑप्शन से इन ऐसे क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन इस प्रकार के आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन इस प्रकार के आ रहे हैं। तो आपको इन दोनों को 4 नंबर आसानी से आप ले जाओगे ऑप्शन से खेल के। तो ऑप्शन उठा लेना है, तो जो भी आपका ऑप्शन है पहला ए नंबर आपको चेक कर लेना है। तो ये आपसे अगर आप 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 27, तो डायरेक्ट इस 3 से नहीं जा पाएगा। बाकी अगर आप 5 से आप ट्राई करोगे तो 5 से आपका पूरा इसमें भाग चला जाएगा, इसलिए आप इसका राइट आंसर आपका बी होने वाला है 5। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है ताकि आपका टाइम बचे और ऑप्शन से ही जाना। 2 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो आपको 4 क्वेश्चन टोटल आपको ऑप्शन से जाना है और 4 क्वेश्चन आप मिनिमम 15 से 20 सेकंड में आप उड़ा सकते हो 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 4/3 पर बेचा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 20% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 15% लाभ पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो एनटीपीसी 19 अगस्त की शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जिसको आसानी से मैं आपको कराने वाला हूँ। जैसा कि क्वेश्चन पूछा है कि विक्रय मूल्य के 4/3 पर बेचा जाता है, जिसके परिमाण स्वरूप 20% की हानि होती थी। यहाँ से आप क्वेश्चन को उठा लो, जिसके परिणाम स्वरूप 20% की हानि होती है। यानी कोई सीपी थी और एसपी थी, तो कोई सीपी था आपका 100 रुपये और 20% की हानि कर दी, तो आपने उसने 20 की बेच दी। तो यही उसने बोला है कि उसके विक्रय मूल्य पर 4% 4/3 की, तो यानी इसकी 4 की वैल्यू क्या है? 4 की वैल्यू 80 है, तो कितने गुना है आपकी? 20 गुना। तो यही 3 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? ये भी 20 गुना हो जाएगी, तो 20 तिया 60, 60 हो जाएगी। तो यदि वस्तु को इसके विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, तो यानी इसकी 60% की, तो 60% की 15% की हानि होती है इंटू 100, जीरो जीरो कर देना, 15 छक्का 90, 90 जीरो 10। यानी कोई भी चीज़ थी तो उसने 100 की थी वो 90 की बेच दी, तो हानि कितनी हुई आपकी? 91% की हानि हुई। यही राइट आंसर आपका होने वाला है। ऐसे ही आपको एग्जाम करना ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। और बाकी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक संख्या 32 1 n 5 2 m n m3 11 से विभाज्य m और n के बीच अंतर क्या है? तो एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपके हर प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 2 क्वेश्चन आपके एलसीएम से, जिस प्रकार मैंने अभी कराया। 2 प्रकार आपके विभाज्यता मतलब डिजिबिलिटी रूल से, 2 क्वेश्चन आपके इस प्रकार से, यानी आपके 6 क्वेश्चन आपके आराम से आ रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन में आप 20 सेकंड आप लगाओगे, आराम से आपका टाइम कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है? पहले m और n के बीच का अंतर निकालना। तो आपको पहले आपकी संख्या निकाल लेनी। तो 32 n 52 m 3 11 से विभाज्य करना। तो इसका डिजिबिलिटी का रूल क्या था? इसको एक बार जोड़ लो, 3 2 5 5 और 2 7। तो आपकी m प्लस 7 आ गई, इसको माइनस करो, n प्लस कितना आएगा? m प्लस 5 6 3 9, तो 9 हो गया। तो अब जैसे माइनस m और n की माइनस की आपकी जो अंतर आएगा आपका 7 2 9
9 चल के निकल के आ जाएगा, तो इसकी m और n का अंतर आपका 2 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे आपके इस प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ये आपका 19 तारीख में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1400 का 8 माह के लिए 5% मासिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया। आपके इस प्रकार से 102 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। एक इजी इस प्रकार, एक इजी यही क्वेश्चन, एक दूसरा आपका जो थोड़ा टफ है, कैलकुलेटिव है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कैसा बनाना सिखाऊंगा इसको। आपको पता है कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, आपको खुद पता है कि PRT/100 ये आपका एसआई का फॉर्मूला होता है। तो इसी बेस में आपको रख देना। तो प्रिंसिपल आपका 1400 है, 8% मार्क टाइम 8 है, और दर आपकी 5% इंटू 0 से 0 काट दें, 0 काट दें, 8×40, 14 इंटू 40, तो आपको 14 चौको 56 यानी 560 आपका एसआई निकल के आ जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में करना, ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे। और एक दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहा है, तो आपको एक दो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहा है, तो एक यही क्वेश्चन है आपका, और दूसरा आपका थोड़ा कैलकुलेटर है। ठीक है, आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी वर्ग की भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका थोड़ा थोड़ा परिमाप पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो परिमाप पूछा गया सीधा सीधा, कितना सरल। तो इसका परिमाप आपको पता है क्या होता है, इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होता है 4a। तो इसका जो परिमाप होता है दोस्तों, तो इनका परिमाप क्या होता है, इनका परिमाप होता है 4a। ठीक है दोस्तों, तो इसका परिमाप होता है 4a। तो 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, 13। तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा दोस्तों 13 चौको 52। तो इसका 52 परिमाप निकल के आ जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन है, फ्री का 1 नंबर दे के चला गया। तो एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वें नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वें नंबर ये रहा आपके सामने। तो आपका ये क्वेश्चन है आपका, एक पाइप एक टैंक को 28 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप उस टैंक को 56 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भरेगी। तो एनटीपीसी 19 अगस्त में आपका शायद सेकंड शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पक्का शिफ्ट तो नहीं पता, लेकिन 100% आपका 19 तारीख की शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक पाइप में आप जस्ट सबसे पहले आपको करना क्या है, तो आपका ए वाला जो पाइप है वो कितने मिनट, टंकी है कितने मिनट भर रही है आपकी 28 मिनट में। बी वाला है जो भर रही 56 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो इसका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क है इन दोनों का 56, 28 दूनी 56, एक हम एक, तो टोटल अब बोला है क्वेश्चन में एक साथ खोल दिया जाए, यानी 56 को भरने के लिए एक साथ खोल दिया जाए। ये तो माइनस करेगा, एक माइनस करेगा, मतलब इसमें ये खाली कर रहा है, तो 2 प्लस के 2 और माइनस के 1, तो टोटल ओवरऑल आ जाएगा कितना है 56 बटे, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी 2 में से 1 घटा दो कि 1, तो टोटल 56 मिनट लगेंगे भरने के लिए इन दोनों को। ठीक है, तो 56 मिनट, क्योंकि एक भर रहा है, एक 2 यूनिट से भर रहा है, एक यूनिट से खाली कर रहा है, यानी टोटल 56 मिनट इन लोगों को भरने के लिए टाइम लगेगा। ऐसे आपके एग्जाम में करना, ताकि आपको क्वेश्चन बचे। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पाइप एंड सिस्टम से आ रहा है, यही पाइप नल और टंकी, और एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से आ रहा है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से करके जाना। सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है, जैसे 11 मीटर, 5 मीटर और चौड़े और 2 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया, कितना सरल क्वेश्चन आपका। टोटल ओवरऑल आपका इसका विकर्ण निकालने को कहा है, तो विकर्ण आपका क्या है पता है, तो विकर्ण आपका पता है आपको क्या है, तो टोटल विकर्ण है आपका √L² प्लस B² प्लस हाइट स्क्वायर, ये आपको ऐसे निकालने हैं। तो आपकी लेंथ कितनी है, 5 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर प्लस, और नहीं 11 का स्क्वायर, सॉरी 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका विकर्ण निकालियो कहा। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 11 का स्क्वायर आपका होगा 121 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को अंडर रूट में जोड़ देना है, तो कितना हो गया आपका टोटल ओवरऑल 150 अंडर रूट। तो ओवरऑल इसके कितने की मध्यम हो जाएगी, तो 144, मतलब 12 या 13 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, तो आप खुद निकाल लेना। मैंने आपको क्वेश्चन बता दी, सॉल्व करा दी, आप खुद कर देना। ठीक है, तो 12-13 की इसमें वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, आपकी 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रकार के आपको पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट वाला आपको क्वेश्चन है, यदि A 25 है,
यदि ए 25 और 9 का माध्य समानुपात है तो बी 6 और 12 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। 3a + 5a का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछे गए। अभी तक दोस्तों क्या पूछा जाता था, अभी तक पूछा जाता था, दो संख्या दे दी आपको, तृतीय मान निकालने को दे दिया, एक दो संख्या दे दी आपको, मीन माध्य तो कोई भी निकालने के लिए दे दिया। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा आपको कैलकुलेटिव, हल्का सा कैलकुलेटिव कर दिया क्वेश्चन। जैसे कि उसने दो आपको इक्वेशन दे दी बनाने के लिए, उसमें पूछा है उन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को ईजी है लेकिन कैलकुलेटिव है, तो मैं आपको इसका करने के तरीका सिखा देता हूँ। तो ए का 25% और मध्य मध्य समुद्र पर आपको पता है क्या होता है, तो ए स्क्वायर अंडर रूट में 25 इंटू 9, तो क्या होगा आपका ओवरऑल 25 का स्क्वायर 5 होता है इंटू, और 9 का स्क्वायर आपका 3 होता है। तो आपका जो ए का मान आ जाएगा 5 3 15 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आपने ए का मान निकाल लिया। अब उसके बाद बी का मान निकालो आप। तो 20, 6 और 12 का तृतीय समानुपात है क्वेश्चन का है, तो आपको करना का है इसका बी स्क्वायर कर देना। तो ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, 12 का स्क्वायर कर देना डिवाइड अपन 6। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका 144, और 6 से काटो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, बचे 6 चौका 24, यानी 24। तो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा 24। तो बी की वैल्यू आके निकल के आपकी 24। तो अब इस इक्वेशन में आपको रख देना है 3a + 5b, इस इक्वेशन में आपको रख देना है। तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी 24, इसको जोड़ देना है 15 × 45 प्लस, और कितना हो गया 5 5 चौको 20, 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 120, 120 हो गया। तो इसमें आपको आपस में जोड़ना है, तो टोटल ओवरऑल आपको निकल के आ जाएगी 165 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 165 आपका निकल के आ जाएगा, यही राइट आंसर आपको होने वाला है। ऐसे आपके एग्जाम में करना, और आपको दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा हल्का सा कैलकुलेटिव हो गया है, बाकी आपको एक ही इक्वेशन में दी जाता है। तो कोई मीन निकालने के लिए बोल दिया या कोई माध्य निकालने के लिए बोल दिया, बाकी इसमें थोड़ा हल्का सा कैलकुलेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तार को एक वृत्त के आधार में जोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको 100% आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों। इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ये इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा इग्नोर नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को इग्नोर किया दोस्तों तो आप कई सारे स्टूडेंट्स से आप पीछे रह जाओगे और आपका सिलेक्शन वहीं पर रुक जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना ही है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों, आपको कराने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कुछ संख्या थोड़ी चेंज हो सकती है लेकिन इस पैटर्न यही था। तो 8 स्क्वायर प्लस 8 का 24 प्लस 8 का 23 जिस किस विभाज्य होते हैं। एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा गया था, पैटर्न यही था लेकिन संख्याएं चेंज थी। तो दोस्तों आप किसको भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ये आपका नॉर्मल है, वो आपका थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो दोनों आपको कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है, देना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक खिलाड़ी के 7 मैचों में औसत रन 40 है, अगले मैच में उसे अपना औसत 45 करने के लिए कितने रन बनाने होंगे। तो एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, पैटर्न यही था। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ी संख्या जैसे 7 यहाँ मैंने लिख दी, तो वहाँ 9 थी या कुछ भी जो भी थी आपकी, लेकिन मैंने पैटर्न यही था, टोटल यही था, यही पूछा गया था। बाकी मैंने संख्याएं चेंज कर दी, तो पैटर्न वही था, लेकिन समझा दोस्तों, तो आपको खुद करना पड़ेगा। तो करना क्या है आपको, 7 मैचों में होते, तो आपको सबसे पहले आपको औसत उठा लेना है। तो आप औसत आपका 40 था, अगले मैच में उस पर अपना औसत 45 करने के लिए यानी प्लस 5 और बढ़ाने के लिए कितने रन बनाने होंगे अगली पारी में यानी 8वीं पारी में। तो आप खुद देख लो। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इसी में। तो करना क्या है आपको, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 दूनी 8 पंचे 40 और 40 दूनी हो गया कितना हो गया 80, यानी 80 रन आपको बनाने होंगे। यही राइट आंसर आपको होने वाले हैं। इसे आपको एग्जाम में करना ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, 60 के 30% और 25 के 2/5 के बीच क्या अंतर है। दोस्तों हर एक सेट में आपको क्वेश्चन पूछे जाते, पिछले की जितनी मैंने आपको वीडियो करवाई हर एक सेट में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो आपके दोस्तों 2 क्वेश्चन इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे, एक क्वेश्चन में आपको लाया हूँ उसमें। तो 60 के 30% यानी 60 के 30% 0 0 0 0 कर देना, ये 0 0 करने से 18 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 18।
अब नेक्स्ट नेक्स्ट पूछा गया आपको 25 के फर्स्ट इक्वेशन आपकी होगी, सेकंड इक्वेशन ये है 25 के 2/5 यानी 5 एकम 5 पचम 25 यानी 10 हो गया। 10 हो गया के बीच का अंतर, तो ये आपका 18 है, ये आपका 10 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 8, यही राइट। तो इन दोनों का अंतर आपका दोस्तों 8 निकल के आ जाएगा, यही राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन है, फ्री फंड के नंबर देने वाला है एनटीपीसी, तो ऐसे आपके एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम कम बचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछा गया कि दो क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 650 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल आपका 650 है, तो संख्या क्या है? तो दोस्तों मैंने आपसे बोला ना एनटीपीसी 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे दे रहा है, एनटीपीसी जो आपकी 8 से 9 क्वेश्चन आपके ऐसे दे रहा है जो आपको ऑप्शन से सीधे डायरेक्ट करना है दोस्तों। तो आप खुद को आपको ध्यान से चेक करना है कि 8 से 9 क्वेश्चन कौन से हैं, आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। ये 8 से 9 क्वेश्चन आपके 100%, 8 से 9 क्वेश्चन तो ऑप्शन से चेक करने के लिए आ रहा है, लेकिन आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे कौन से हैं जो ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। इस प्रकार के आप क्वेश्चन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे दो क्रमांक संख्या का गुणनफल 650 संख्या क्या है, तो आपको खुद नहीं पता कौन सी संख्या होगी, लेकिन आप अगर ऑप्शन से जाओगे तो आप आराम से निकाल दोगे। जैसे अपन 2300 को निकालो तो दो क्रमांक संख्या यानी 23 होगी और एक 24 होगी, तो दोनों का आप निकाल के दिखाओ कितना हो गया। जैसे अगर 23 का 24 का 20 गुना करोगे कितना हो गया आपका 480, और 24 का 3 गुना करोगे कितना हो गया 4 तेरी 12 हासिल 1 और 72 72 हो गया 2 8 दूनी 16 15 हासिल 1 552 हो गया। ठीक है, तो 552 आपका हो गया, तो 552 तो क्वेश्चन दिया गया नहीं, यानी राइट आंसर आपका ये आपका गलत हो जाएगा। बी को आप चेक कर लो आसानी से, बी की और इसकी क्रमांक संख्या आपकी 25 होगी, तो 25 आप सीधे निकाल लो, 25 दूनी कितना हो गया आपको 50 यानी 500 तो आपका ये हो गया, और 25 चौका 100 जोड़ देना 600 हो गया, तो यानी क्वेश्चन दिया गया 650। ये भी आपका बी आपका क्वेश्चन नहीं होने वाला। आप सी आप क्वेश्चन चेक करके देखो सी, तो 25 क्रमांक संख्या 25 आपकी हो गई 26, तो दोनों का आप याद करो तो 25 दूनी 50 यानी 500, 25 छक्का 150, तो 0 5 और 6, हाँ ये आपका राइट आंसर होगा, यानी आपका ये सी क्वेश्चन आपका मैच हो गया, यानी उसकी क्रमांक संख्या यानी 26 से गुणा करने पर आपको 650 प्राप्त हो रहा है। यही क्वेश्चन गुणनफल आपको दिया है 650, तो यही राइट आंसर आपका होने वाला सी वाला 25। ठीक है, तो ऐसे ही आपके एग्जाम करना ताकि आपका टाइम बचे और आसानी से आप एग्जाम को कर पाओ अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि एक गोली की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कुल टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करो। एनटीपीसी 19 अगस्त के कितने सरल क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, फ्री फंड में एक क्वेश्चन आपको नंबर दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, यदि 25 है, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसका जो टोटल सरफेस और एरिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको टोटल सरफेस एरिया का आपको जो फॉर्मूला होता है 4πr²। तो इसको अपन निकालेंगे 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर की कितनी वैल्यू दी है आपकी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर लेना आप 4 इंटू 5 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625 का स्क्वायर होता है आपका 625, और 625 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 625 इक्वल टू पाई की वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगी। तो आपको करना क्या है, 625 को आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 20 हासिल 2, 5 को 20 हासिल सीधे सीधे यहाँ से कर लो ना, तो 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 हासिल 1 और 6 चौको 24 और 25, तो आपका राइट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा। ये राइट आंसर आपको होने वाला है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार एक वस्तु को 40% की हानि बताता है लेकिन ग्राहक को 20% कम मात्रा देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों। एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया, और हर एक क्वेश्चन दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके बेईमान दुकानदार से आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों। पैटर्न नहीं था, क्वेश्चन शायद संख्या भी चेंज है, संख्या भी एक ही है, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम ही था। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों को याद नहीं रहती संख्या, लेकिन पैटर्न बता देते हैं, तो मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या है, एक बेईमान दुकानदार 40% की हानि देता है, यानी कोई भी सीपी और एसपी में था। ठीक है दोस्तों, तो अपन को बेचेगा ठीक कितने की 100 की चीज़, लेकिन वो बोलता है कि 40% में तो मैं हानि की देता हूँ, यानी 60 रुपये की अपन को बेचता है। कोई भी 100 की चीज़ थी, 40% की अपन को कम करके वो 60 में बेच रहा है, ये बोले दुकानदार ने अपन से कहा। फिर लेकिन ग्राहक को 20% कम मात्रा देता है, लेकिन बोलता है कि 20% कम मात्रा देता है, यानी अपन को बोलो
100 की चीज़ थी कोई, लेकिन वो दे कितने रहा है, 80 की चीज़ दे रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है, सीधे-सीधे 100 से 100 काट देना है। अब वैल्यू काट देना है, ऐसे 0 से 0 काट देना है और 2 से काट देना है 3 बार, 2 से काट देना है 4 बार। यानी कोई भी आपकी 4 की चीज़ थी, 3 की आपने बेच दी, तो आपको हानि लाभ कितना का हो गया आपको? तो ग्राहक को लाभ हो गया 1 पर 4 पे इंटू 100 0 से 0 25% का उसको लाभ हो गया। यही राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ताकि आपको टाइम में, तो आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है ताकि आपका टाइम एग्जाम में बचे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आप कुछ इस प्रकार का है। यदि ए के 4 गुना का निवेश बी के 5 गुना के बराबर है, जो सी के 8 गुना के बराबर है, यदि कुल लाभ 11,500 है, तो बी और सी का लाभ बताइए दोस्तों। एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और ऐसे पार्टनरशिप से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ये आपका एक क्वेश्चन आपका यही है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है आपका थोड़ा कैलकुलेटिव है दोस्तों, बाकी आप कर लोगे, कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट अब इसका अपन करते हैं सोल्व। यदि ए के 4 गुना यानी ए के सॉरी ए के 4 गुना यानी ए के 4 गुना बराबर बी के 5 गुना बराबर यानी 8 के सी गुना के बराबर है, तो टोटल वैल्यू कितनी थी? 11,500 रुपये। 11,500 रुपये दी। तो अपन को मैंने आपको ट्रिक बताई ना, अगर एक ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू आपको निकालना, तो आपको सबसे पहले ए की वैल्यू निकालनी है आपको। ए को ढक दो, ए की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? ए की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितनी? इसको ढक दो, 8 पंचे 40, ए की वैल्यू निकल के आ गई। बी की वैल्यू निकालो अब, बी को ढक दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, 8 चौको 32 और सी की वैल्यू आपको निकालनी है, सी को ढक दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौको 20। अब आपको इन दोनों का अगर काटना है तो काट लो, काट सकते हो आप, तो काट लो। कितने से काट रहे हैं आप? 2 से काटो 20 बार, 2 से काटो 16 बार, 2 से काटो 10 बार, फिर 2 से काटो, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 8 बार, 2 से काटो 10 बार, यानी 10 और 8, 10 8 और 5 करीब 100 आ गया। इनके बराबर है आपका 11,500 रुपये। तो इन दोनों का आपस में अगर जोड़ो, जो 18 8 5 23, 23 की वैल्यू है ए, 23 की वैल्यू है ए, और क्वेश्चन पूछा है बी और सी का लाभ। तो बी और सी के अंतर में लाभ क्या है? तो बी और सी के कितना? 3 की वैल्यू पूछी क्वेश्चन में। तो सीधे सीधे जहाँ तक मुझे लग रहा है 4 बार चला जाएगा, 400 बार, 4 तेरी 12, इन दोनों का अंतर इतना हो जाएगा। यही राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में टाइम कम बचे, इसी आपको एग्जाम में करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार का है क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन मैं आपको पढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे इस प्रकार को आपको करना है क्वेश्चन को। सोहन एक काम को 15 दिन में कर सकता है, मोहन और सोहन दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों ने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, वे दोनों साथ 2 दिन तक कार्य करते हैं, फिर मोहन ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन 100% 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से इनसे करके जाना। 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, पहले सोहन करता है 15 दिन में, और मोहन प्लस सोहन दोनों मिलकर करते हैं 30 दिनों में। इन दोनों की कार्य क्षमता, इस दोनों का टाइम टोटल वर्क निकाल लो आप, तो 30 आ जाएगा। क्षमता आ जाएगी इसकी 2, इसकी आ जाएगी 1। अब बोला कर सकता, साथ मिलकर आरंभ किया, और दोनों दोस्त मतलब दोनों ने साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य किया। तो 2 दिन तक कार्य किया, ये 2 और 1 3, 3 दिन में 2 तक साथ किया, तो यानी 6 यूनिट इन दोनों ने कर चुका, 6 यूनिट इन दोनों ने कार्य कर लिया। यानी अब शेष कितना? अब बोला है छोड़ दिया शेष कार्य। अब किसने छोड़ दिया? मोहन ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कौन? सोहन। तो शेष कार्य कितना है आपका? 30 में से आप 6 घटा दोगे, आपको आपका शेष कार्य आ जाएगा 24। ठीक है, तो आप कार्य किसको करना है? सोहन को। तो 24 कार्य सोहन करना है। सोहन की क्षमता कितनी है? 2 की। ठीक है, तो 2 से काटोगे 12, 12 दिन में सोहन कार्य कर देगा इसको। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना, ताकि आपका टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, 40% और 35% की 2 क्रमिक छूटों के अनुरूप समतुल्य छूट प्रतिशत क्या है? तो 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। आपको दोस्तों 2 क्वेश्चन इस प्रकार के आपके पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन यही है, एक क्वेश्चन आपका थोड़ा एमपी मतलब वो में एमआरपी वगैरह में अंकित मूल्य वगैरह में दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईजी है, दोनों ईजी हैं। मैं आपको इसकी तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको। तो करना क्या है, 40% में पहले 2 क्रमिक छूटे हैं, तो 2 क्रमिक छूट है, इसकी भी छूट, इसकी भी छूट। 40 और 35% की छूट, प्लस 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 माइनस 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 हो गया। तो 40 और कितना हो गया? इन दोनों को एक बार आपस में जोड़ दो, 40 और 35 को जोड़ दो, कितना हो गया? 40 और 35 कितना हो गया आपका? 40 और प्लस 35,
इसको माइनस करके फिर 40 गुणा 35 कर देना। 40 35 कितना हो गया आपका 75। इसको 75%, इनको माइनस कर दो, 40 इनको दोनों का आपस में गुणा करो तो 35 दिया 105, 140, 140 हो गया। तो दूसरी संख्या ये रहेगी, एक यहाँ के निकल के आ जाएगी 74, मतलब 73.60% आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम करना ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ध्यान से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इसका परिमाप यार मैंने आपको बताया था, इसका परिमाप दोस्तों तो 18 एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, एक इस प्रकार क्वेश्चन और एक थोड़ा आपका कैलकुलेटिव है। तो इसका परिमाप क्या होता है, मैं आपको परिमाप बता देता हूँ। तो परिमाप आपका होता है 2l + b, इसका परिमाप होता है। तो आपको करना क्या है, तो आपको परिमाप निकालना है, तो सीधे सीधे आप निकालो इसको। तो 2 परिमाप एल लेंथ कितनी है आपकी 15 प्लस ब्रेथ कितनी 8। तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा दोस्तों 15 और 8 कितना हो गया आपका 23, 2 गुणा 23 तो 46 राइट आंसर आपका इसका परिमाप निकल के आ जाएगा। तो 46 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा परिमाप। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम बचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 520 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 260 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 19 अगस्त में आपका 102 क्वेश्चन आपके इस प्रकार पूछा। एक क्वेश्चन आपका ये, एक क्वेश्चन आपका थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो आपको पहले क्या है, दो संख्या आपकी है, तो पहले संख्या होती है एचसीएफ गुणा एलसीएम डिवाइड पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है, तो ये इसमें आपको रख देना है। एचसीएफ कितना दिया आपका 8, एलसीएम कितना दिया आपका 520 बराबर फर्स्ट संख्या आपको कितनी दी 260 और सेकंड संख्या आपको फाइंड करनी है। तो करना क्या है, आपको 0 से 0 कर देना, 26 से कम 26, 26 दूनी 52 और 8 दूनी 16, यानी फर्स्ट दूसरी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी, दूसरी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी दोस्तों 26 दूनी 8 दूनी 16, दूसरी संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना ताकि आपका टाइम कम बचे और आप आसानी से एग्जाम को करेक्ट कर पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, किसी एक वस्तु को 1200 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है, तो किस वस्तु पर बेचना चाहिए ताकि उस पर 40% का लाभ हो। इस प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों सीधे सीधे आपको करना क्या है, 1200 रुपये की बेची, 20% की हानि हुई, यानी कितने की बेची 20%, 100 की चीज़ थी कोई, 20% की उसने हानि कर दी, तो 80 रुपये की बची और रहेगी। 80 का मान 1200 रुपये दिया गया है क्वेश्चन में और पूछा गया है कि 40% का इस पर लाभ कमाना है, तो 140 का कोई का होता है, तो 40% का लाभ कमाना है उसमें। ठीक है, तो 40% उसमें लाभ कमाना, तो क्या करोगे आप 0 से 0 काट देना, 8 से काटोगे 8 ही कम 8 काट देना और 4 8 पंचे 40। ठीक है, और फिर 140 को 15 में डिवाइड करोगे। ठीक है, तो सीधे सीधा आप करोगे क्या, इसको करोगे आप तो सीधे सीधे क्या करोगे, एक बार 140 को 10 बार करोगे कितना हो गया 1400 आ गया। ठीक है, फिर एक बार अपन 140 को 5 बार कर दो, 0 5 चौको 20 2 और 5 दूनी 5 एकम 5 और 700, तो 700 इसमें आप जोड़ दो, 0 0 और 7 4 11 हाथ से लेक और 1 2 2100, यानी 2100 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कितनी आसानी से मैंने आपको गुणा भी सिखा दिया कि आपको 140 से डायरेक्ट आपको 15 से गुणा करना है, तो कैसे आप करोगे, तो ऐसे ही आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक आपका एक क्वेश्चन है ही और एक थोड़ा आपका कैलकुलेटर टाइप का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक साइकिल की कीमत में 40% की वृद्धि होती है और उस पर 15% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों एनटीपीसी 19 अगस्त में आपको क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। मैंने आपका कहा था ना, आपको 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं आपके दोस्तों। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का, एक क्वेश्चन और आपका थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव है, तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। बहुत सरल आपको क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो और मैं आप थोड़ा कमेंट कर देना, मुझे कमेंट कर देना कि आपको रीजनिंग की क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक बता, तो आप कमेंट कर देना रीजनिंग की क्लास आपको चाहिए या नहीं, चाहिए है या नहीं, तो आप यस या नो
करके आप कमेंट कर देना दोस्तों। मैं आपको जो भी आपके जितने भी आपके एग्ज़ाम है, तो आपको 30 क्वेश्चन आपको लाने वाला हूँ रीज़निंग के। 30 क्वेश्चन आपको लाऊँगा रीज़निंग के, बिल्कुल एग्ज़ाम ऑथेंटिक एग्ज़ाम वाली। तो आपको पता चल जाए कि रीज़निंग किस प्रकार की आ रही है। आने वाले समय में आपको जो भी आपका एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, तो उसमें आपको 100% 30 में से 30 आपको रीज़निंग में दिलाऊँगा मैं। 30 में से 30 आपको मैथ्स में दिलाऊँगा। तो दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको रीज़निंग के क्वेश्चन आपको चाहिए एग्ज़ाम वाली या नहीं चाहिए ना, मैं यही सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ। तो आप अगर मैं अगर कहो आप, तो मैं यही सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा, वरना एक दिन आपको रीज़निंग वाली क्लास में 30 क्वेश्चन आपको लाऊँगा। तो आप बोल देना, मैं आपको जैसा आप कहें वैसा मैं करूँगा। ठीक है दोस्तों? तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको मेरा एनालाइसिस, आपके मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए, तो आप खुश हो गए होंगे और आपको क्वेश्चन मेरा आपको सॉल्व समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों? तो आशा करते हैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको इस प्रकार का एनटीपीसी का हर दिन की हर सप्ताह का आपको मैथ्स के क्वेश्चन की रियल क्वेश्चन आपको मिलते रहें वीडियो के माध्यम से, और आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब आपको अपडेट मिलते रहें। तो मैंने आप अगर आपको उसकी पीडीएफ और नोट्स चाहिए, तो मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दी है टेलीग्राम चैनल को। तो आप उस पर लिंक क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आपकी इस पीडीएफ एंड नोट्स आप पाएँ, और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट टेलीग्राम के माध्यम से आप अपडेट पाएँ। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।